कितना कमाना है, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। और इसका फॉर्मूला बताए थे, जितना उम्र आपका बीत गया है, सपोज दैट अगर मेरा 21 साल हुआ है और 21 गुने 360 कीजिएगा तो आपका दिन में कितना बचा है आपके लाइफ में, दिन वो आ जाएगा। और उसके बाद कि आपके 1 घंटे का कीमत कितना है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। और आज हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले कैसे करें। हम लोग के साथ होता क्या है कि हम छोटे-छोटे काम को निपटाने में दिन को बिता देते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम होता है, उस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पहले जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम में नहीं थे, तो मुझे मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट काम था अपने लाइफ में, उसको मैं नहीं कर पा रहा था। इस छोटे-छोटे काम में मैं निपट जाता था और इसके कारण से हमारा दिन तो बीत जाता था, हमको पता नहीं चलता था। हम जो इम्पोर्टेंट काम था उसको हम कल को टाल देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। आपका जो पहला इम्पोर्टेंट काम होगा, पहले उसको करना है, पहले उसको टाइम टेबल में लेना है। उसके बाद जो बचेगा, उससे जो नीचे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा, और उससे जो जो काम सबसे नीचे काम आपको बनाना होगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद लालू जी। और आपने टाइम के बारे में कहा, और हमारे बीच में है सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र यादव जी, चलिए कोई बात नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार जी, आप अपना परिचय दें सर। सर मेरा नाम सुरेंद्र कुमार यादव हुआ, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ। कहाँ से? पुणे से बात कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। जी सुरेंद्र तो बाबू, सर बहुत हम भी बढ़िया। इसमें नए हैं, हमको भी मतलब कुछ इसमें हाँ हाँ, कुछ बताइए, आइडिया दीजिए, तो हम भी इसमें जुड़ना चाहते हैं सर। ओके ओके, आपको श्याम जी कहे हैं? जी जी, श्याम जी। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र बाबू। तो चलिए हम लोग फिर से बात करेंगे आपसे पर्सनली, यस पर्सनल मोबाइल पर हम, ठीक ना? यस यस। और तब तक हम आपके बीच में मार्केटिंग प्लान और क्या कहते हैं इसका जो कमीशन है, हम लालू जी से आग्रह करना चाहेंगे आपके पास ठीक हो गया गुरु जी, डीजे वाला? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो मार्केटिंग प्लान बोर्ड आप सेट कर लिए हैं? नहीं, इस वाले बोर्ड में बताएंगे सर। हाँ, तो चलिए सुरेंद्र जी के लिए खास आप बहुत ही सरल तरीका से आप मार्केटिंग प्लान को रखे, और फिर हम लोग बात कर लेंगे बाद में। जी सुरेंद्र बाबू, तो थोड़ा आप अपना माइक को अनम्यूट कर लेंगे। हाँ सर बोलिए। जी लालू जी, मार्केटिंग प्लान ले लीजिए। माफी चाहूंगा, थोड़ा मेरा वो रेडी नहीं था, इसीलिए इतना टाइम लग गया। तो हम आज आप लोग के सामने मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, और ये सिस्टम क्या है, व्हाई क्लियर करेंगे, और आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, और आरसीएम सिस्टम है क्या। अगर दिखाई दे रहा है सर? जी सर, क्लियर। सिर्फ मार्केटिंग प्लान दिखाना है ना? जी 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 जी। देखिए, हम लोग क्या है, एक आदमी है और कहीं ना कहीं काम करते हैं, और काम करके
अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। जरूरत को पूरा करते हैं, कहाँ से करते हैं? खुदरा दुकान से करते हैं। वो भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, लाता है होलसेलर से। वो भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, लाता है डीलर से। डीलर भी अपने घर में सामान नहीं बनाता, लाता है एजेंट से। एजेंट भी अपने घर में सामान नहीं बनाता है, कंपनी से लाता है। और जब कंपनी अपना सामान एजेंट को बेच देती है, तो एजेंट बोलता है कि ये सामान बिकेगा कैसे? तो इनके लिए होता है प्रचार। और प्रचार होने के बाद हम लोग आज तक कितना दुख की बात है कि आज तक हम प्रोडक्ट की कभी क्वालिटी के बारे में पता नहीं करते हैं। बस हम ऐड देखते हैं, प्रचार देखते हैं और इनसे सामान ले लेते हैं। अब हम लोग को जो यहाँ पे 100 रुपया में सामान मिलता है, कंपनी में वो तैयार हो जाता है 55 रुपया में, 45 रुपया मार्केटिंग में खर्च हो जाता है। अब यहाँ पे ये है पुराना तरीका, इसको हम ट्रेडिशनल मार्केट बोलते हैं। और ये है पुराना तरीका, बाजार व्यवस्था जिन्होंने अंग्रेज ने बनाया था कि इस तरह का व्यवस्था था। और इसको यूएसए वाले ने इसको गलत तरीका बता दिया। और 1947 ईस्वी में यूएसए वाले को और इंडिया के अलावा सभी देशों को पता चल गया कि इस मेथड से अगर हम सामान लेंगे तो हमारा देश कभी भी विकसित नहीं होगा। और विकसित नहीं होगा, इसलिए उनको ये बात समझ आ गया 1947 में। लेकिन हमारे इंडिया में 1995 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई, जिनका नाम है एमवे। और सन 2000 ईस्वी में आरसीएम कंपनी का स्थापना हुआ। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और आरसीएम ब्रांड है, आरसीएम के नाम से लोग जानता है, लेकिन कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 2000 ईस्वी में एक प्रोडक्ट के साथ शुरुआत किया था और आज बहुत सारा प्रोडक्ट है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बोला कि ऐसा एक सिस्टम तैयार करे जिसमें कंपनी 2 कदम चले और 2 कदम कस्टमर चले। और एक सेंटर खोला जाए और सेंटर से सामान लेगा तो हम 90 रुपया में देंगे। मतलब फर्स्ट बात 10 से 20% आपको कैश डिस्काउंट हो जाता है। उसके बाद 45% पैसा जो यहाँ मार्केटिंग में खर्च हो रहा था, वो पैसा तो आप यहाँ पे इनको बच जाता है, क्योंकि इस मेथड से सामान नहीं बेचता है। तो वो बोलता है 45% हम आप लोग के बीच में बांट देंगे। तो जब एमआरपी रेट होता है और एमआरपी पे जो 10 से 20% कैश डिस्काउंट मिल गया, तो सेलिंग प्राइस बन गया। और सेलिंग प्राइस बराबर देता है कंपनी बीवी। बीवी का 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस होता है, जो सिर्फ अगर जिंदगी में कभी भी आरसीएम के बारे में किसी को नहीं बताएगा, उनको भी 10% से लेके 32% मिलेगा। लेकिन 1 से 8% रॉयल्टी इनकम है और 3 से 5% टेक्निकल इनकम है। तो ये प्रचार का पैसा है और ये भी प्रचार का पैसा है। तो यहाँ पे रॉयल्टी तक आपको काम करना पड़ता है। टेक्निकल में जब आप जाते हैं तो आपका बिजनेस ऑटो रन में चला जाता है और आप यहाँ हजारों रुपया 1500 रुपया खर्च करके लाखों करोड़ रुपया कमा सकते हैं। यही बात लोग को नहीं पचता है। और 45% जो पैसा, यही 45% पैसा ये लोग अमीर हो सकते हैं क्या? हम लोग के बीच में आएगा तो हम लोग अमीर नहीं हो सकते। यही 45% में 2% लेके प्रचालक वाले सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बन सकते हैं, तो हम लोग नहीं बन सकते। तो यही है इसका मार्केटिंग प्लान। और इसके फायदे जो है, इनके जो फायदे हैं, आपको शुद्ध सामान मिलेगा, बीच में कोई है नहीं, तो इसके वजह से आपको शुद्ध सामान मिलेगा। दूसरा नंबर में आपका डिस्काउंट कार्ड बनेगा। डिस्काउंट कार्ड बनता है, क्योंकि डिस्काउंट कार्ड आपको ये जो इतना 50% लेना है तो आपको डिस्काउंट कार्ड बनाना पड़ेगा। तीसरा नंबर में है कि डिस्काउंट का कोई भी चार्ज नहीं है, नॉन चार्जेबल। चौथा नंबर में आपको जो सामान अच्छा नहीं लगता है, 30 दिन में आप इसको घुमा सकते हैं। 30 दिन में घुमा सकते हैं। पांचवा नंबर में यहाँ से आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। अब यहाँ भी एक बात है कि नून तेल हल्दी तो सभी दिन से खाते आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना अजीब बात है कि आप नून तेल हल्दी सर्फ साबुन अपनी जरूरत को पूरा करके, जहाँ भी आप जरूरत पूरा कर रहे थे तो इन लोग को अमीर बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब जरूरत को पूरा करते हैं
तो आपका किस्मत बदलता है, आपका परिवार का तस्वीर बदलता है। तो और 7वां जो है, 6ठा जो है, पक्का बिल पे सामान मिलेगा। इनका फायदे का अगर बात करें तो हम ऐसे कई उदाहरण दे देंगे, फायदे ही फायदे हैं। हमारे पास थोड़ा टाइम कम है और हम मार्केटिंग प्लान का टाइम ले चुके हैं, तो थोड़ा वाई पे करते हैं। अगर हम क्यों कर रहे हैं आरसीएम, या किसी और को क्यों करना चाहिए आरसीएम, तो इसका मेरा जो फर्स्ट रीजन है वो है कि ये मेरे पिताजी द्वारा जमीन है और ये हम आरसीएम किए थे। इसमें हम 3 भाई हैं। पापा जी का संपत्ति आधा हो गया, लेकिन हम जब यहाँ पे एक आदमी को बता दिए, भी एक आदमी को बता दिया, तो हमारा संपत्ति बढ़ गया। और दूसरा जगह अगर हम जनरेशन, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं तो जमीन घट जाता है, लेकिन ये अपना जनरेशन बढ़ाता है तो जमीन बढ़ जाता है। फिर अगर ये जनरेशन बढ़ाता है तो जमीन घट जाता है, लेकिन ये अपना जनरेशन बढ़ाता है तो बढ़ता जाता है। इस तरह हमारा टीम बढ़ता है, हमारा नेटवर्क बढ़ता है, हमारा बिजनेस बढ़ता है। और नेटवर्क को बड़े आदमी सम्मान करते हैं। जिनको समझ में ये नेटवर्क नहीं आता है वो सब दिन जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे। यही नेटवर्क है। अगर आपका 5000 का नेटवर्क हो गया, सपोज अगर 2 घंटा काम करेगा तो 1000 घंटा आपके लिए काम होगा। और आज तक आप दिखा दीजिए कोई भी ऐसा पर्सन जो मतलब 24 घंटा काम करके अमीर बने हैं। तो जब आपके लिए ज्यादा घंटा काम होगा, ऑटोमेटिक आपका मनी बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगा, शोहरत बढ़ेगा। एक कारण एक है कि एक जगह हम जमीन घटाने के लिए काम करते हैं और एक जगह जमीन बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दूसरे जगह है, ये है हमारा जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो ग्राफ है। और ये ग्राफ है आरसीएम बिजनेस का। यहाँ जब हम शुरुआत करते हैं तो जॉब हो गए या दुकानदार हैं तो दुकानदार हो गए। यहाँ पे जब हम शुरुआत करते हैं तो 5000 से शुरुआत करते हैं, तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो 10,000 हो जाता है। और एक्सपेंस बढ़ता है तो 25,000 हो जाता है। और एक्सपेंस बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, एक दिन आके यहाँ पे रिटायरमेंट होता है और 1 लाख में हम पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे जो हम बिजनेस किए थे तो हमारा फर्स्ट इनकम जो आया था 50 रुपया था। किसी को भी आएगा तो 50 रुपया आएगा, फिर आदमी बढ़ेगा, आदमी बढ़ेगा, आदमी बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, फिर आदमी बढ़ेगा, फिर पैसा बढ़ेगा, फिर आदमी बढ़ेगा, फिर पैसा बढ़ेगा। और एक दिन यहाँ पे आके आपको रिटायरमेंट होगा और आप भी 1 लाख रुपया यहाँ पे पहुंच जाएंगे। गौर करने वाली बात है कि हमने पूरी जिंदगी यहाँ पे काबिलियत के वजह से, अपने काबिलियत के वजह से यहाँ पे मैंने लाख रुपया कमाया। लेकिन जब हमारे बच्चे यही काम करेंगे तो उनको फिर से अपना काबिलियत दिखाना पड़ेगा, फिर उनको 5000 से स्टार्ट करना पड़ेगा, अपने जिंदगी में लाख रुपया जाएगा, फिर उनके बच्चों को यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम में बात अपोजिट है। यहाँ पे आपका बच्चा अगर शुरुआत करेगा तो लाख रुपया से शुरुआत करेगा, क्योंकि आप नेटवर्क के पैसा से पैसा कमा रहे हैं। ये लोग नून, तेल, हल्दी, धनिया, सर्फ, साबुन खाया, आपके घर में इनकम आया, इनके घर में भी इनकम आया। जब ये अपना इनकम बढ़ाएँगे, आपका इनकम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये नेटवर्क का ताकत है। और गरीब आदमी हमेशा नेटवर्क को बुरा कहता है और अमीर आदमी हमेशा अपने नेटवर्क को बढ़ाने में लगा रहता है। जैसे मुकेश अंबानी हैं, जिनको समझ में आ गया कि नेटवर्किंग से हम अपने पीढ़ी तक नहीं, 7 पीढ़ी तक इनकम ले सकते हैं। उसी तरह अगर जिनको ये आरसीएम समझ में आ गया तो 2025 में वो अपने 7 पीढ़ी का भविष्य बना देगा। और जिनको समझ में नहीं आएगा वो उनको तो आना ही होगा, लेकिन एक नौकर की तरह बन के आएगा, क्योंकि वो मालिक कभी नहीं बन पाएगा। जी सर, धन्यवाद। जी सर, बहुत सर बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, बोला जाए। जी सर।